नमस्कार दोस्तों, आज मैं आयन के बारे में आपको एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, उसको समझाता हूँ। देखते हैं, अगर आपको पसंद आए, समझ आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं लेता हूँ आग का रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री ऑफ फायर। ये हमारे फायर फाइटिंग का सबसे पहला चैप्टर है, आग का रासायनिक विज्ञान। जो भी पढ़ रहे हैं मन लगाकर पढ़ें और रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें। अगर जो बात अच्छी लगे तुरंत नोट करें। देखते हैं समझ में आता है। तो सबसे पहले आग का रासायनिक विज्ञान, कि आग होती क्या है, आग लगती कैसे है, लगाई कैसे जाती है, आग को बढ़ावा कैसे मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आग होती क्या है। आग की छोटी सी परिभाषा है कि अलग अलग चैनल, अलग अलग क्लासें, अलग अलग टीचर जगह जगह अपनी नई नई परिभाषाएं देते हैं। हमने एक छोटी सी परिभाषा बनाई है कि आग एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन तत्वों से मिलकर बनती है या तीन चीज़ों के आपस में मिलने से लगती है। देखो परिभाषा, आग एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन चीजों के आपस में मिलने से लगती है। एक सीधी सी परिभाषा होती है कि आग एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन चीजों के आपस में मिलने से लगती है। लेकिन ये तो हर कोई बता देगा, हर कोई किताबी ज्ञान में हो जाएगा कि आग जैसे कहते हैं कि तीन चीजों के आपस में मिलने से लगती है। तो इसमें एक छोटा सा बात ऐड और कर दीजिएगा कि जिससे गर्मी, धुआं और रोशनी उत्पन्न होती है, उसे ही आग कहते हैं। कि आग लगेगी तो जाहिर सी बात है उसमें धुआं भी उत्पन्न होगा, रोशनी भी होगी, गर्मी भी पैदा होगी, तो उसे हम आग कहते हैं। इस आग के चैप्टर को या इस आग के रासायनिक विज्ञान को समझने के लिए एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। छोटी सी चीज़ है, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहली सी चीज़ है कि आग का त्रिभुज। आग का त्रिभुज, आग का त्रिभुज होता क्या है कि जिस प्रकार से तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार से आग को लगने या लगाने के लिए तीन भुजाओं का होना जरूरी है। तो तीन भुजाएं होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। हिंदी में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन पदार्थ और गर्मी। जिस प्रकार से त्रिभुज को बनाने के लिए तीन भुजाओं का होना जरूरी है, उसी प्रकार से आग को लगने या लगाने के लिए तीन चीज़ों या तीन तत्वों का आपस में होना जरूरी होता है। जैसे देखते हैं कि जिस प्रकार से एक भुजा के हटाने से एक त्रिभुज नहीं बनता है, जिस प्रकार से एक भुजा के तोड़ देने से या हटा देने से एक त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, उसी प्रकार से आग के तीन तत्वों में से एक तत्व का हटा देना आग को बुझाने के समान होता है। जैसे कैसे हम आग को बुझाएंगे देखते हैं। इस सबसे पहले गर्मी, पदार्थ और ऑक्सीजन, तीन चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो तीन मेथड से हम आग को बुझाएंगे, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग।
तीन मेथड से आग बुझाते हैं। स्टारवेशन का मतलब होता है आग को भूखा मारना, भूखा मारना। अगला होता है आग को ठंडा करना। स्मूथनिंग मेथड होता है दम घोटना। तीन मेथड हमारे काम आते हैं। स्टारवेशन आग को भूखा मारना, कूलिंग मेथड आग को ठंडा करना, स्मूथनिंग मेथड आपका दम घोटना। ये तीनों चीज़ें इस त्रिकोण पे लागू होती है। देखते हैं कैसे लागू होती है कि जिस प्रकार से किसी भी पदार्थ में आग लगती है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि एक लकड़ी का एक पेड़ है, इस पेड़ के अंदर आग लग रही है। इस पेड़ में यहाँ आग लगना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आग का बढ़ावा होगा। आग का जैसे बढ़ावा होगा, अगर हम इस पे ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने का मतलब इसमें हमने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद यह पार्ट ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब है कि यहाँ से गर्मी का हट जाएगा। गर्मी हटने का मतलब है कि ट्रायंगल का टूटना और ट्रायंगल का टूटना सीधी सी बात है कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस प्रकार से तीन भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण होता है और तीन तत्वों के मिलने से आग का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक आग को तोड़ने के लिए एक पार्ट्स का हटाना जरूरी होगा। इसलिए यहाँ कूलिंग मेथड हम काम ले रहे हैं तो यहाँ से हीट का एग्जिट हो जाएगी, हीट निकल जाएगी। क्योंकि वहाँ गर्मी की वजह से आग लग रही थी, हमने पानी डाला, ठंडा हो गई, ठंडा होने से हीट हट गई। अब हीट हट रही है तो सीधी सी बात है कूलिंग मेथड काम कर रहा है, त्रिभुज टूट रहा है तो आग वहीं पे शांत हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। अगला मेथड आता है स्मूथनिंग मेथड। स्मूथनिंग मेथड क्या होता है? आग का दम घोटना। दम कैसे घोटेंगे कि एक इंसान होता है, इंसान के शरीर में जब तक सांस है तब तक इंसान जीवित रहता है। उसी प्रकार से जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी के पार्ट्स के अंदर आग लगती है, इसमें हमने पानी डाला, पानी डालते ठंडा हो गई। लेकिन दम घोटना होगा कि एक लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड में आ जाता है अपना पेट्रोल। पेट्रोल चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ पेट्रोल फैलेगा। फैलने का मतलब है सीधी सी बात कि न तो हम इसे काट के अलग कर सकते हैं, न इसे बाल्टी से भर के ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आग चारों तरफ से फैलेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक पानी की बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में इसमें घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है, उस पाउडर को डालने के बाद थोड़ा इसको खिलाते हैं तो कुछ समय बाद ये बुलबुले बना के इस पूरी बाल्टी को कवर कर लेगा। बाल्टी कवर करने का मतलब है कि न तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा न ऑक्सीजन बाहर आएगा, न तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा न बाहर आएगा। अब देखिए, न ऑक्सीजन अंदर जा रहा है न ऑक्सीजन बाहर है, मतलब अपने शरीर को न तो ऑक्सीजन मिल रहा है, न तो अंदर जा रहा है न बाहर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि हम मर जाएंगे। तो जब इस बाल्टी के अंदर सपोज करो पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर हमने क्या मारा? फोम मारा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको अगली वाली क्लास में जब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तब सारी चीज़ें ढंग से समझ में आ जाएगी। अभी मैं एक आग के रासायनिक विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था, इस वजह से थोड़ा कम मैटर को कम समय में समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो अगली क्लास आएगी उस क्लास को इसी चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप लूँगा, तो वो क्लासें आपको सही से समझ में आ जाएगी। लेकिन उस चीज़ को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ ताकि उस टाइम आपको क्लास समझने में परेशानी नहीं है। तो देखिए, जैसे हमारा कहीं पे भी आग लगती है, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल केरोसिन ऑयल, कहीं पे भी आग लगती है तो हमको सीधी सी बात है उस पर फोम का यूज करना पड़ेगा। फोम क्या होता है कि फोम केमिकलों से मिलके एक पदार्थ तैयार किया जाता है, रसायनों से मिलाकर एक पदार्थ तैयार किया जाता है जो हमारा फोम होता है। आगे की क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा फोम होता है, कौन कौन से आग पर कौन सा फोम का उपयोग किया जाता है। तो हम जैसे पेट्रोल की आग होगी, पेट्रोल की आग पर हम फोम मारेंगे तो छोटे छोटे गुब्बारे बनाकर एक मोटी परत बना लेगा। मोटी परत बनाने के बाद में न तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा न ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा और इस त्रिभुज में से इस ऑक्सीजन का टूटना निश्चित हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन में से इस त्रिभुज में से एक पार्ट टूटेगा तो जाहिर सी बात है आग तो बुझेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन स्मूथनिंग मेथड में काम आएगा। देखिए क्लास आती है स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? आपको भूखा मारना। आपको हम कैसे भूखा मारेंगे? कैसे भूखा मारेंगे? आपको इस प्रकार से भूखा मारेंगे कि जैसे हमारा कमरा है, कमरा में
कमरे को आप ले लो कि एक स्कूल में बहुत सारा फर्नीचर होता है, लकड़ी का फर्नीचर उसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब लकड़ी का फर्नीचर उसके अंदर भरा हुआ है, अगर उसमें आग लग जाती है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लकड़ियों का गोदाम है उसमें आग लग जाती है। अब आग फर्स्ट प्रायोरिटी में लगना स्टार्ट हो गई, फर्स्ट प्रायोरिटी में आग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो एक कॉर्नर से आग पकड़ लेती है, धीरे धीरे आग का बढ़ावा होता रहेगा। सीधी सी बात है, आग का धीरे धीरे बढ़ावा होता रहेगा। अब देखिए होता क्या है, आग का बढ़ावा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको पता लगता है कि आग को फर्स्ट एड हम कैसे देंगे, प्राथमिक उपचार कैसे देंगे, आग को बढ़ावा बढ़ने से रोकेंगे कैसे, आग को भूखा कैसे मारेंगे। जब आग लगना स्टार्ट हो गई, वहाँ कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ, जैसे ये पार्ट्स है, ये रूम है हमारे स्कूल का, इसमें बहुत सारे फर्नीचर पड़े हुए हैं, इस कॉर्नर से आग लगना स्टार्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे पूरे कमरे को कवर करेगी, तो आग धीरे धीरे और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस कमरे में, थोड़ी देर बाद इस कमरे में भी आ जाएगी, होता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर पता लग जाता है या समय पर हम हमारी फायर स्टेशन की गाड़ी समय पर पहुँच जाती है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भाग जल रहा है, तो यहाँ से कुछ दूरी का भाग और हटा के बाकी एरिया के अंदर जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है उसे हम काट के बाहर निकाल देंगे, या इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा पड़ा है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये आग यहीं पे समाप्त इसलिए हो जाएगी कि यहाँ तक तो इसे खाने को मिलेगा, लेकिन आगे इसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए मैंने ये थोड़ी पढ़ाई, आपको सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी, क्योंकि जिसकी पहली क्लास होगी, जिन्होंने क्लास मेरे से ले रखी है, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं इन्होंने मेरी क्लास ले रखी है, उनकी क्लासें, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर, वहाँ मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं। वो मैं मेरा नया चैनल बनाया है, तो अभी काफ़ी सारे मेरे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस चैनल से, काफ़ी नए भी जुड़ेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में अपना मैसेज छोड़ देना, उस चीज़ का मैं सॉल्व करवा दूँगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अलग से, जैसे चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन अलग से पुटअप करते हैं, अलग से क्वेश्चनों का एक बैंक बनाया जाता है, उससे अच्छा है कि यहीं से हम क्वेश्चन निकालें। यहीं से हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया आग का त्रिकोण, ठीक है, इसमें 3 मेथड काम करते हैं कि आग को कैसे बुझाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। 3 मेथड इसी के अंदर आ जाएंगे कि आग कैसे बुझती है। तो 3 मेथड ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, 3 मेथड काम करते हैं यहाँ पे। तो स्टारवेशन, एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं पे एक छोटा सा कमरा है, कमरे के अंदर बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो हम इसमें कौन सी विधि काम में लेंगे। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइएगा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई आपको, आग बुझाने के माध्यम, ठीक है, आग बुझाने के माध्यम 3 चीज़ें पढ़ाई। एक आग को भूखा मारना जिसे स्टारवेशन, दूसरा नंबर स्मोदरिंग, तीसरा कूलिंग और चौथा नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस विधि से आग को नहीं बुझाया जा सकता। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि किस मेथड से आग नहीं बुझती है। मैं आपके कमेंट करके दोस्तों, फायर का मैंने एक बेसिक आपको फायर स्टार्टिंग बता दिया मैंने इस ट्रायंगल ऑफ फायर के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आग का रासायनिक विज्ञान होता क्या है, रासायनिक विज्ञान के माध्यम से फायर क्या होती है, कितने क्लास के अंदर फायर बांटी जाती है, फायर कैसे बढ़ती है, कैसे रुकती है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने के बाद में लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला वीडियो मज़ेदार होगा और आग का रासायनिक विज्ञान आपको 10 मिनट की क्लास में चुटकियों में हल करवा दिया जाएगा। देखते हैं
कि आपको कितना समझ में आता है और हमें कितना समझाना आता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2020-21 फायरमैन एग्ज़ाम। थैंक यू।